एक ऐसा वर्ड जो इस टाइम पे द जेनजी जनरेशन के बीच में बहुत फैसिनेटेड है, एक ऐसा वर्ड जो इस टाइम पे हमारी जनरेशन यानी कि द जेनजी जनरेशन एंड इन शॉर्ट वो लोग जिनकी एज इस टाइम पे 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, उन लोगों के बीच में एक ऐसा जरिया बना हुआ है कि अगर वो इस वर्ड को अपने नॉर्मल कन्वर्जेशन के बीच में यूज़ करेंगे तो वो बहुत कूल साउंड होंगे। यस, एंड लोग उनको अटेंशन देंगे, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो इस टाइम पे यूज़ हो रहा है एज एन अटेंशन सीकर इन समवन लाइफ, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर औरों की अटेंशन चाहिए तो इस वर्ड को यूज़ करो एंड इवेंचुअली शायद हो सकता है जो लोग आपके सर्कल में हैं उनमें से 50% लोग आपको अटेंशन दें। एंड एक ऐसा वर्ड जिसको यूज़ करके अभी 15-15 साल के बच्चे भी अपनी मास्टर क्लास को सेल आउट कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ड द डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम सबके बीच में बहुत पहले से रहा है और हम सब लोग इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं कि इस चीज़ का सॉल्यूशन है क्या। बट पता है, जब हम लोग बात कर रहे हैं द इंटरनेट एरा की, एक ऐसे एरा की जब हमारे हाथ में सब कुछ है, यानी कि हमारे हाथ में जो यंत्र है जिसका नाम है स्मार्टफोन, जब उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का एक्सेस बहुत ईजिली कर सकते हैं तो हमें ये चीज़ भी समझनी होगी कि जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है उस चीज़ का लॉस भी हमारे साथ ही आता है। एंड द पॉइंट इज़ कि जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, अगर वो हम सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा है तो वो हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं लॉसफुली भी रहा है। बट दिस इज़ अ सेकेंडरी थिंग जो हम आगे बात करेंगे। बट पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द वर्ड डिप्रेशन। ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन वो चीज़ है जिसको हम अगर बहुत कॉमनली और बहुत सिंपली बोलें कि आपको नहीं पता आप खुश क्यों नहीं हो, आपको नहीं पता कि आप इतने सैड क्यों हो, आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ, आपको लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। यस, आपको लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास लाइफ में करने के लिए कुछ है नहीं, तो जस्ट गो एंड एंड अप ऑफ योर लाइफ। एंड दिस वर्ड इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। किसी का जब ब्रेकअप होता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, कोई जब एग्ज़ाम में फेल होता है तो उसको डिप्रेशन होता है, और कोई जब अपनी लाइफ के अंदर कोई चीज़ करना चाहता है बट वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, लेट्स गेट आउट एंड लेट्स एंड अप ऑफ लाइफ। और मैं बार बार इस वर्ड का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, एंड अप द लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को ख़त्म करना, क्योंकि इस वर्ड का यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने, यानी कि इस वर्ड का सहारा लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करा है। पर तुम्हें पता है इस वर्ड का सहारा, यस द वर्ड डिप्रेशन, इस वर्ड का सहारा सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने में ही नहीं हो रहा है आजकल, इस वर्ड का सहारा आजकल मास्टर क्लासेस के अंदर हो रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल 15-15 साल के बच्चे ये बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में जब वो 2 साल पहले यानी कि 13 साल के थे वो अपने डिप्रेशन से बाहर आए। और ऐसा पता है ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इंटरनेट के ऊपर हैं। खैर, ये लोग क्यों कर रहे हैं ये तुम भी जानते हो, क्योंकि इनके मास्टर क्लासेस के अंदर वो लोग आते हैं जिनको लाइफ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, जिनके पास लाइफ में कुछ करने के लिए है नहीं, और कहीं ना कहीं ये जो 15 साल के बच्चे हैं ये एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये एक सेकेंडरी थिंग है। पर मैं तुमको बता दूं, जो हमारे चाइल्डहुड में होता है, यानी कि जो इन 15 साल के बच्चों को लगता है कि वो डिप्रेशन था इनकी लाइफ में, उसको बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। और चाइल्डहुड ट्रॉमा में और डिप्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है बच्चों। द चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ कि तुम्हारे साथ लाइफ में, यानी कि जब तुम 7, 8, 9, 10 साल के थे, एक ऐसा इवेंट हुआ था जो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है और तुम्हें उस एक सर्टेन सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है अपनी लाइफ के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रॉमा। यानी कि किसी इंसान को उसके बचपन में किसी एक डॉगी ने काट लिया तो उसको लाइफ टाइम यही एक डर उसके मन में रहता है कि मुझे कभी ये वाला डॉगी ना काट ले, मुझे कभी ये वाला डॉगी ना काट ले। इसको बोलते हैं ट्रॉमा। ये डिप्रेशन नहीं होता। और जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो ना कि आओ हमारी मास्टर क्लासेस में आ जाओ, जब हम 15 साल के हैं और पहले हम 13 साल के जब थे तो हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और हम तुम्हें बताएंगे कैसे डिप्रेशन से बाहर आना है, तो प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप कर दो। और जो ऐसी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं ना 15-15 साल के बच्चे, उनके कमेंट सेक्शन में तुम्हें मोस्टली ऑफ मिलेंगे। चलो अब इस चीज़ को छोड़ते हैं, अब आते हैं एक्चुअल द टॉपिक डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन इज़ व्हाट, डिप्रेशन है क्या और डिप्रेशन हो क्यों रहा है।
पहली बात तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल से लगता है कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जस्ट हमारा जो दिमाग है ना, इसका एक खेल है हम सब लोगों के लिए। यानी कि ये दिमाग जो हमारे साथ में प्ले करता है, उसको हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में डिप्रेशन है और हमें अब अपनी लाइफ के अंदर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द ब्रेकअप। तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम जो भी हो, सपोजिंगली तुम अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे, तुम अपने मिड 20s में थे, मिड 30s में थे, मिड 40s में थे, और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा था। बट सडनली जो तुम्हारा पार्टनर था उसका प्यार सच्चा नहीं था, उसने तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत नहीं करी और वो तुम्हें छोड़ के चला गया। अब तुम लोग बोलते हो यार मुझे तो वही चाहिए, मेरे को तो वही चाहिए, मुझे वही ला के दो, मुझे उसी से मोहब्बत है, मुझे उसी से प्यार है। तुम्हें वो नहीं मिलता तो तुम लाइफ में अकेला रहने लग जाते हो, तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कोई तुम्हारे पास आना चाहता है, तुम उसको दूर भगा देते हो, तुम्हें रोना आता है और तुम बोलते हो तुम डिप्रेस्ड हो। और कई बार कुछ बच्चे जो 20-30 साल के हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आई एम करेंटली 24, मैं 24 का हूँ, बट इस चीज़ को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है विद वन ऑफ माई फ्रेंड, जिसने एक बार कोशिश की थी ये करने की। बट जब मैं उसके साथ बैठा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, और वो पॉइंट ये थे कि जब तुम्हारा कोई साथी तुम्हें छोड़ के गया, वॉट एवर द एग्जाम्पल इज़ और वॉट एवर द सिचुएशन इज़, द पॉइंट इज़ कि जब वो जाता है ना तो तुम ना एक सेकंड सिनेरियो को देखना बंद कर देते हो। यस, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से समझना, तुम लोग एक सेकंड सिनेरियो को देखना बंद कर देते हो। एंड द सेकंड सिनेरियो इज़ कि जब एक इंसान जाता है ना तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आते हैं। अगर तुम लड़की हो तो बहुत सारे क्रीप लोग भी तुम्हारे पास आते हैं, आई नो दिस। बट अगर तुम एक लड़के भी हो तो तुम्हारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। बट द पॉइंट इज बीइंग अ बॉय और करंट इन दिस सिनेरियो, इन दिस जनरेशन, बॉयज़ को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उनके अंदर इतना डर है कि वो किसी सोशल इवेंट में जाके लोगों से सोशलाइज ही नहीं हो सकते, और इस वजह से वो कहते हैं कि हम बहुत अकेले हैं। और बात रही लड़कियों की, जिनके पास शायद उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स पे और रियल लाइफ में बहुत सारे क्रीप लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बट उनको लगता है कि उनके पास कोई रियलिटिकल फिगर नहीं है और वो कोई उनके पास ऐसी फिगर नहीं है जिससे वो अपनी मन की बात शेयर कर सकें। तो सॉरी टू से दैट गर्ल्स, बट मेरी जितनी भी अभी तक फीमेल्स फ्रेंड रही हैं, मैंने उनके एग्जांपल से एक चीज़ बहुत सिनेरिटिकली देखी है कि जो एक्चुअल लोग हैं ना, जो एक्चुअल लड़के हैं, जो एक्चुअल लड़कियां हैं, जो एक्चुअल में नाइस हैं, जो एक्चुअल में कन्वर्जेशन लायक हैं, जो एक्चुअल में कन्वर्जेशन लायक हैं, उनको तुम लोग ठीक से हाय हेलो भी नहीं करती हो। यस, उनको तुम लोग ठीक से हाय हेलो भी नहीं करती हो। अगर तुम रियलिटिकली अपनी लाइफ में पीछे थोड़ा सा जाके एक सिनेरियो देखोगी ना, तो जो एक्चुअल बॉयज़ थे, जो नाइस बॉयज़ थे, जो रियल बॉयज़ थे, जो रियल गर्ल्स थी, या जो रियल पीपल तुम्हारी लाइफ में थे, क्योंकि वो इतने नाइस थे या वो इतने अच्छे थे कि वो तुम्हारे साथ में दिमाग नहीं लगाते थे, तो तुमने कभी उनको लड़कियों हाय हेलो भी नहीं किया, और एंड में आके तुम बोलती हो कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हें लाइफ में कोई प्यार ही नहीं करता या तुम्हें लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं देता। तो ये तुम्हारी खुद की गलती है, और लड़कों ये तुम्हारी भी खुद की गलती है कि तुम लाइफ में सोशलाइज नहीं होते हो। तुम लाइफ में एक जब सोशल इवेंट्स एक्चुअली में हो रहे होते हो, तुम उनका पार्ट नहीं बनते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतनी शाइनेस भरी हुई है कि ओ मैं किसी से बात कर लूँगा तो मेरे को जज कर लेगा, इस वजह से तुम लोग अकेले हो। चलो, ये तो रहा एक पॉइंट अबाउट द ब्रेकअप एंड अबाउट द अट्रैक्शन बोल लो इसको, या अबाउट द ट्रू लव बोल लो, वॉट एवर द सिचुएशन इज। क्योंकि अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार भी था और वो तुम्हें छोड़ गया या तुम्हें छोड़ गई, दुनिया बहुत बड़ी है। और जो लोग बोलते हैं ना कि कहना बहुत आसान है, कोई और पसंद नहीं आता, ऐसा नहीं है। कोई भी जो हैबिट है ना, अगर ये बहुत हार्श हो सकता है, बट द रियलिटी इज़ एक इंसान भी तुम्हारी आदतें हैं। क्योंकि हमें इंसानों से प्यार नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, हमें उस इंसान की उन आदतों से प्यार होता है। जब हम उस सिनेरियोज में आते हैं और जब हमें वो सेम आदतें नहीं मिलती हैं तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं। सो इसीलिए कहते हैं आदतें कभी चेंज नहीं होती, आदतें हमेशा रिप्लेस होती हैं। तो अगर तुम एक एक्चुअल बंदे के साथ में अपने पास्ट को रिप्लेस करते हो, या तुम एक एक्चुअल लड़की के साथ में अपने पास्ट को रिप्लेस करते हो, तो तुम पाओगे कि तुम अगेन बहुत हैप्पी हो चुके हो अपनी लाइफ के अंदर। चलो, ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो रहता है तुम्हारा वर्क।
यानी कि तुम्हारी लाइफ में शायद तुम्हारे पास प्यार था पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, शायद तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तुम्हारे अकॉर्डिंग, या लाइफ में जो शोहरत जो पैसा तुम चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिला, या तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करी है पर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले। तो पहले आते इस मेहनत वाले पॉइंट के ऊपर। जब मैं अपने करियर में आया था, यानी कि जब मैं 21-22 साल का था, तो मैंने एक स्टार्टअप बिल्ड करने की सोची थी कि मैं स्टार्टअप बिल्ड करूंगा और उसको बहुत रन अवे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा तो दिमाग में पहले से भरा हुआ था। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने खोली, उसमें मैंने सोचा कि इतना पैसा लगाएंगे, मतलब मेरे पास उस टाइम पे कुछ मैंने थोड़ा बहुत अमाउंट डन कर रखा था, तो वो अमाउंट इन्वेस्ट करा और लगा कि अब मैं बहुत कमा लूँगा। सडनली मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी इतनी गंदी क्रैश हुई, इस लेवल पे क्रैश हुई, ऐसे लॉसेस हुए कि पूछो मत। ठीक है, चलो, लेकिन वो ऐसा बोल सकते हैं कि इतना बड़ा भी लॉस नहीं था जो हम बियर नहीं कर सकता था या जो मैं बियर अप नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट इज पार्टनरशिप में एक एफिलिएट कंपनी के अंदर में गया, बाई चांस मेरी उन पार्टनर से नहीं बन पाई और एग्जिट किया, और मैंने वो बहुत लॉस में एग्जिट किया। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता। जब तुम लाइफ में कांस्टेंट मेहनत कर रहे होते हो तो तुम्हारा कांस्टेंट चार्ट एक बहुत, कहते हैं, बहुत स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है। बट जब तुम उस मेहनत के साथ में ना उस टाइम का एक्चुअल जो उस टाइम का ट्रेंड चल रहा होता है, और तुम एक्चुअलिटी उस टाइम पे जो चीज़ लोगों को रिक्वायर्ड होती है, यानी कि तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी ऑडियंस है या जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, उनको जो चीज़ एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उनको, जब तुम उनको वो चीज़ देते हो ना, तब जाके तुम्हें तुम्हारी कंसिस्टेंसी के साथ में एक हाई स्पाइक ग्राफ मिलता है। और ये चीज़ लोग समझने में लेट करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने जॉब के अंदर है, चाहे वो अपने स्टार्टअप के अंदर है, और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे। रिजल्ट इज ऑलवेज ओरिएंटेड, यस, रिजल्ट इज ऑलवेज ओरिएंटेड विद योर्स। रिजल्ट हमेशा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, और तुम किसके ऊपर डिपेंड करते हो? तुम्हारी रिसर्च के ऊपर। और तुम्हारी रिसर्च अगर उस टाइम के हिसाब से है, और तुमने अगर अपनी रिसर्च के अंदर अब जो कि प्रोडक्ट तुम लॉन्च करना चाह रहे हो, ये एक लॉन्ग टॉपिक हो सकता है, बट इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो भी चीज़, यानी कि तुम जॉब में हो, तुम अपने स्टार्टअप के अंदर हो, जो भी तुम करना चाह रहे हो, तुम्हें उसका थोड़ा सा पहले का पता होना चाहिए। और इस टाइम पे, यानी कि जब तुम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, उस टाइम वो चीज़ किस चीज़ के लिए ट्रेंड कर रही है, तुम्हें वो पता होना चाहिए। अगर तुम इन दोनों के एक मिक्सचर बना सकते हो, ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो तुम्हारा वो प्रोडक्ट या तुम्हारे उस जॉब के अंदर जो स्ट्रैटेजी तुम अपनाना चाह रहे हो वो सक्सेसफुली हिट होती ही होती है। और रही बात उन लोगों की जो शायद IPS और IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर तुम किसी पोजीशन पे फेल हो रहे हो तो तुम्हारे फेलियर का रीज़न देखो तुम खुद हो। ठीक है, तुम्हारे फेलियर का रीज़न तुम खुद हो। अगर तुम ये बोलोगे कि जनरल कैटेगरी एंड द अदर्स कैटेगरी को लेकर डिफरेंस है, तो ये बात तुम डे 1 से जानते हो कि ये चीज़ तो हमारे सिस्टम के अंदर है, और ये सिस्टम में इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकती। तो अगर अब तुम्हें इस कैटेगरी के साथ में स्पाइक करना है, तो तुम्हारे सामने तुम्हारा गोल रखा हुआ है कि तुम्हें अब 99% तो स्कोर करना पड़ेगा, और उस 99% के साथ में तुम्हें कितनी मेहनत करनी है तुम्हें पता होता है। जब तुम उस मेहनत को टच नहीं करते हो तो तुम कहीं ना कहीं उस चीज़ को हिट नहीं कर पाते हो, और तुम उसको नाम देते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था या मैं बहुत मेहनत कर रही थी, एंड तुम हार गए और तुम कहते हो कि अब हम डिप्रेशन में चले गए। इसमें एक पॉइंट मैं और जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये भी रहेगा मेरी साइड से कि अभी हम लोग ना अपनी मेहनत को हमारे व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर दिखाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस टाइम पे नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस टाइम पे IPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो इस टाइम पे JEE मेन एडवांस होता है उस टाइम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर लक्ष्मी नगर वगैरह में बहुत कोचिंग्स ऑलरेडी हैं। तो उन लोगों के व्हाट्सअप स्टेटस पे मैं हमेशा ऐसे ऐसी शायरियाँ देख रहा होता है कि मेहनत तो इतनी कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये तो इतनी कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये तो इतनी कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा। और मैं देखता हूँ कि वो दिन में ऐसे 12, 10, 5, 4 स्टेटस लगा ही रहे हैं और हर टाइम एक्टिव हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, तुम मेहनत कब कर रहे हो? तुम तो स्टेटसों में लगाने में मेहनत कर रहे हो ना, वो ढूंढने में मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जब तुम लेट के रील्स को लगातार अप स्वाइप करे जा रहे हो, तभी तो तुम्हें एक ऐसी रील मिली जो तुम्हारी सिचुएशन जो तुमको लगता है कि रेलिवेंट थी, और तुमने उसे उठा के फट से अपने स्टेटस के ऊपर लगा दिया। समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं फिर बोल रहा हूँ, डिप्रेशन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है हम लोगों की लाइफ के अंदर। और अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास कोई ऐसा पैशन है ना, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास कोई ऐसा ब्रेक थ्रू है जिसको करने में कभी भी तुम्हारा मन ऐसा नहीं बोलता कि इसे मत करो, तो तुम हमेशा हैप्पी रहोगे, तुम्हें डिप्रेशन नहीं छू सकता। अब मैं तुम्हें इसका परफेक्ट एग्जांपल ये देता हूँ मेरी लाइफ से कि
मेरे को पहले लोग बहुत बोलते थे हकला, स्टैमर, क्योंकि मैं स्टैमर करता हूँ, अब भी कर देता हूँ बीच बीच में, अब कम करता हूँ, पहले ज़्यादा करता था। तो मेरे निकनेम पढ़ते थे कॉलेज में लाइक हकला पड़ गया, किसी ने आके कुछ बोल दिया, किसी ने सैमसंग का फ़ोन बोल, तो मैं किलस जाता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था और कभी कभार मुझे रोना भी आता था और मुझे ये लगता था कि मैं सोशल सर्कल में क्यों नहीं बोल सकता, यानी कि मेरे फ्रेंड्स इतने कूल हैं, मैं इतना कूल क्यों नहीं हूँ, ये मुझे लगता था। फिर जैसे तैसे करके गर्लफ्रेंड बनी, फिर उससे मेरा 1 साल के बाद ब्रेकअप हो गया, तो उस टाइम पे लगता था यार ये मुझे क्यों छोड़ गई, ये एक्चुअली मुझे लगा। फिर और 2-3 चीज़ें हुई लाइफ के अंदर। फिर जब मैंने एनालाइज़ करा, क्योंकि तुम्हें कोई एनालाइज़ करवाने के लिए कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारा एनालाइजेशन खुद से करना है। यस, दिस इज़ ट्रू, तुम्हें तुम्हारा एनालाइजेशन बिल्कुल खुद से करना है। और जब मैंने खुद से अपना एनालाइजेशन करा तो मैंने पाया कि जो मेरी प्रॉब्लम है दैट इज़ हकलापन, उसको सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो मैंने खुद पे काम करना शुरू करा। जब खुद पे काम करना शुरू करा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ औरों को बताई, जब औरों को बताई और उनको रिजल्ट आया तो लाइफ में मेरी में ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ गई, यानी कि मुझे मेरा डोपामिन रश मिल गया। अब ये जो बात है ना, ये बहुत साइकोलॉजिकल है और ये बहुत रियलिटी है कि हम डिप्रेस तभी फील करते हैं जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, यानी कि जब हमारे दिमाग को वो डोपामिन रश नहीं मिल रहा होता। एग्जैक्टली जब तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेक हो ना, चाहे तुम अपने स्टार्टअप में हो, चाहे तुम अपनी पढ़ाई के अंदर हो, या तुम किसी भी चीज़ के अंदर इंटेक हो, तो तुम्हारे दिमाग को एक डोपामिन रश मिलता है। और जब वो डोपामिन रश मिल रहा होता है तो तुम कभी अकेलापन फील नहीं करते। यानी कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम लाइफ में इस टाइम अकेलापन फील कर रहे हो, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम लाइफ में बहुत अकेले हो, तुम्हारी ज़िंदगी में बस उदासियाँ ही उदासियाँ हैं, या तुम ये लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो मेरे भाई उसका एक ही रीज़न है कि तुमको डोपामिन रश नहीं मिल रहा तुम्हारे दिमाग को। तुम कुछ मत करो, तुम बस कोई अपना पैशन ढूंढ लो या कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लो जो तुम्हें वो डोपामिन रश दे लगातार और तुम्हारा मन उस चीज़ से बोर ना हो। अगर तुम उस एक्टिविटी को एक दिन में सिर्फ आधा घंटा भी कर लोगे ना, तो तुम कभी भी डिप्रेस्ड और अकेलापन फील नहीं करोगे। ठीक है। और ऐसे में ना, जब तुम एक ऐसे इंसान बनते हो यानी कि जो बहुत ज़्यादा इनटेक हो चुका होता है अपने अंदर, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपने अंदर ही इनटेक होता है, जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी होता है, जो अपने ऊपर काम कर रहा होता है ना, तो लोग तुमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये मैं खुद के एग्जांपल से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर हकलापन कर रहा था, मतलब मैं खुद से ही प्यार नहीं कर रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि मेरा सर्कल नहीं है, मेरे आसपास लोग नहीं है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बट ये वो टाइम है जब अब लोग मेरे से सामने से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट मेरे से करना चाहते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ के अंदर। और मेरे पास मेरे करने के लिए मेरे पास मेरा स्टार्टअप भी है, मेरे पास मेरे ये एक्टिविटी पे लाइक हकले की दुनिया भी है, और मेरे पास सिस्टम करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं बिल्कुल अकेलापन फील ही नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे भी, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रात के 2 बज रहे हैं। यस, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास या तो करने को कोई एक्टिविटी नहीं है, या तुम्हारे पास लाइफ में जो एक्चुअल लोग थे जो तुम्हारे लिए नाइस थे, या जो तुम्हें एक्चुअली वो वैल्यू देते थे, तुमने उन्हें कभी भाव नहीं दिया, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में डिप्रेस्ड हो। ठीक है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे ना कि तुम लाइफ में डिप्रेस्ड हो, तो बस देख लेना कि तुम्हारे पास कौन सी चीज़ का लैकेशन है। क्या तुम्हारे पास करने को तुम्हारे से अपर कोई एक्टिविटी नहीं है, या तुम्हारे पास जो लोग हैं उनमें तुमने उन लोगों को कभी वैल्यू ही नहीं दी, तुम्हारे लिए एक्चुअली नाइस हैं। और हाँ, जब हम बात कर रहे हैं लोगों की, तो किसी का यूज़ बस अटेंशन के लिए मत करना। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे जो डिप्रेशन की वजह से बस लोगों को एज अ अटेंशन यूज़ करते हैं, जब उन्हें अच्छा फील होता है तो वो उन लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये मत करना, वरना इससे तुम्हारा डिप्रेशन आता रहेगा, जाता रहेगा। क्योंकि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, यानी कि अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए, एक कांस्टेंट चार्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है लाइफ के अंदर। और उस चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि तुम्हारा अपने आप से प्यार, तुम्हारा अपने काम से प्यार, और तुम्हारा अपने आसपास वाले सराउंडिंग के लोगों से प्यार, यानी कि उनको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है। जब तुम इन सब एक्टिविटीज़ में इंटेक होते तो तुम पाओगे तुम्हारे अंदर डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। और जो भी लोग अपने डिप्रेशन को अपने स्टेटस के ऊपर और अपने इंस्टा की स्टोरीज़ के ऊपर जाहिर कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि तुम लोग डिप्रेस नहीं हो। तुम लोगों को बस अटेंशन चाहिए, तुम लोगों को बस ये चाहिए कि लोग तुम्हें आके सद्भावना दे। यस, लोग तुम्हें आके पूछे कि क्या हो गया,
तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम बस ये चाहते हो लाइफ के अंदर, तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं है। और अगर तुम भी तुम्हारे सर्कल में कोई ऐसा बंदा या ऐसी कोई बंदी है जो लगातार ऐसे स्टेटसेस लगा रहा है या लगा रही है, तो मेरी बात मान लो, वो डिप्रेस्ड नहीं है, उसको बस अटेंशन चाहिए। और ये चीज़ मेरे से लिख के ले लो। चलो अगली बार जब डिप्रेशन लगे तो इन सब पॉइंट्स को एक बार याद कर लेना एंड मेक श्योर अपना कोई पैशन फॉलो करो, और जो एक्चुअली लोग तुम्हारे लिए समर्पित करते हैं उन लोगों को भी उतनी ही अटेंशन दो जितनी तुम उन लोगों को देते हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल समर्पण नहीं रखते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो तो एक उस दोस्त को भेज देना जो इस टाइम पे फील कर रहा हो कि वो डिप्रेशन में है। थैंक यू सो मच गाइस।